प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं पीटीटी एग्जाम 2024 जो कि दोस्तों आपका 9 जून को होने वाला है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे आपको ओमार कैसे भरनी है ना। ओमार कैसे भरनी है दोस्तों, आपको एग्जाम में कौन सा पेन यूज करना है, साथ में क्या क्या लेके जाना है, तुक्का कैसे मारना है और कौन सी गलती नहीं करनी है। आपने इतना सब कुछ पढ़ रखा है ना, अगर आप ओमार में एक गलती कर देते हो ना, फिर क्या दोस्तों आपकी मेहनत सारी बेकार हो जाती है। तो इस क्लास को ध्यान से पूरा देखिए, मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ, क्या क्या साथ में लेके जाए, कैसी ड्रेस पहननी है, ठीक है ना, एग्जाम में किस तरीके की आपको सावधानियां बरतनी है। तो देखो पहले बात करेंगे दोस्तों ये ओमार भरने का। ओमार मेन चीज होती है ना, अगर ओमार गलत भर दी फिर काम बहुत टेढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ओमार कैसे भरते हैं। आपने तो क्या है, काफी विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने क्या है 12वीं का एग्जाम अभी दिया है, तो उनको पता नहीं भाई ओमार होती क्या है, कैसे भरनी, पहली बार दे रहे हो एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ओमार कैसे भरनी है, ओमार किस तरह की आती है और उसमें कौन सी पेन यूज करनी है। अब देखो ओमार की दोस्तों मैं आपको एक चाणक्य नीति बताने वाला हूं साथियों। उससे पहले देखिए, अगर अपने एग्जाम सेंटर की बात की जाए तो दोस्तों आपका एग्जाम है ना वो क्या दोस्तों आपका बिल्कुल 11 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो आपको आधा घंटा पहले ना, या दोस्तों आपका कितने बजे जाना है एग्जाम सेंटर पर, 10:30 पे ना, 10:30 पे आपको क्या सेंटर पर पहुंच जाना है, ताकि आधा घंटा पहले आपको तलाशी लेंगे, आपको उस निर्देश देंगे, ठीक है ना। तो देखो आपको आधा घंटे पहले सेंटर पर जाना है। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या लेकर जाना है दोस्तों। तो देखो आधार कार्ड हो गया आपका, ठीक है, आधार कार्ड है, यहाँ पर आप पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप वोटर आईडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इनमें से एक। उसके बाद देखिए 2 फोटो लेके जाना है आपको और एक दोस्तों आपका एडमिट कार्ड, ठीक है दोस्तों। आधार कार्ड की आपको फोटो कॉपी लेकर नहीं जाना है, ओरिजिनल, लेकिन डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए आपके पूरे ओरिजिनल होने चाहिए। अब देखो ओमार की बात की जाए दोस्तों, तो ये आपकी ओमार देखो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, मैं आपको क्या भर के दिखाऊंगा कि ओमार कैसी आती है। तो ऐसी आएगी अभी ओमार शीट आएगी दोस्तों, ठीक है ना, ये ओमार शीट का फ्रंट पेज होता है। तो देखो इस तरीके से आपको कैसे भरना होता है। देखिए ये आपकी आंसर की है, देखिए ये आपका अनुक्रमांक है। देखो अगली बार विभाग चेंज हुआ है ना, तो हो सकता है क्या है ओमार पे अनुक्रमांक आपके लिखे हुआ है, ठीक है, विभाग चेंज हुआ क्या दोस्तों बोल नहीं सकते कि ओमार पे और रोल में लिखे हुए भी आ सकते हैं। अगर नहीं लिखे हुए आते हैं तो यहाँ से भरना आपको स्टार्ट करना है इस साइड से, ठीक है ना, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। अगर एक आध कॉलम खाली रहे तो क्या करना, वहाँ पर आपको 0 कर देना, ठीक है ना, कॉलम खाली रहे क्या आपको भरना, आपको 0 भर देना है, ठीक है। अभ्यर्थी का नाम वगैरह आपको लिख देना है। अब बार देखो विभाग चेंज हुआ है ना, तो रोल नंबर लिखने भी हो सकते हैं और नहीं भी लिखने हो सकते, ठीक है, पर अपन को पता होना चाहिए। देखो फिर आपको देखो रोल नंबर के बाद क्या करना होता है। देखिए ऐसे गोले और भरने पड़ेंगे, जैसे कि आपके 17 है ना, पहले आप एक ये रहा, तो एक पे ऐसे आपको ओमार में गोला भरना है, और इसी को तो ओमार बोलते हैं ना। गोला देखो आपका पूरा व्यवस्थित होना चाहिए, देखो ना तो बाहर होना चाहिए गोले से भरना और नहीं आधा अधूरा, ठीक है, बढ़िया तरीके से व्यवस्थित आपको भरना है। और देखो पेन की अगर बात की जाए तो वो भी बात करने वाले कौन कौन सी पेन यूज करनी है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ना, पहले पेपर कौन सा करना है, नहीं तो फिर क्या है भाई प्रश्न छूट जाएंगे, फिर काम टेढ़ा हो जाएगा साथियों। देखिए अगर उस ओमार की बात की जाए तो इस तरीके की आपकी ओमार आने वाली है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अपन आगे बढ़े, अपन सारी बात करने वाले, ठीक है ना, पूरी मैं A to Z आपको जानकारी बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब देखो ये आपकी ओमार आ गई है, आपके एग्जाम में पूरे 200 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पहला प्रश्न का ऑप्शन, देखो पहले में आपके सामने ना 4 गोले आएंगे, ठीक है। जैसे प्रश्न आपके सामने राजस्थान की राजधानी है ना, तो ऑप्शन ए में जयपुर है, बीकानेर, जोधपुर है आपकी पाली, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जयपुर राइट है ना, तो आपको क्या करना, ऑप्शन ए यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या करना, पहले में ए राइट है, तो पहले में ये वाला गोला है, इसको ऐसे भरना है, पूरा एकदम व्यवस्थित गोल तरीके से भरना, बाहर, ठीक है ना, बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए, एकदम व्यवस्थित तरीके से भरना है, ठीक है। अगर ऑप्शन बी में, अगर दोस्तों प्रश्न दूसरे में सी राइट है, तो ये रहा सी का ऑप्शन, सी वाले गोले को भरना है, ऐसे भरना है, ठीक है ना, ऐसे भरना है दोस्तों। अगर तीसरे में डी राइट है तो डी वाले गोले को ऐसे भरना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको व्यवस्थित तरीके से भरना है। मैं आगे दोस्तों ट्रिक बताऊंगा ना, गोले फास्ट कैसे भर सकते हो आप, नहीं तो फिर क्या है आप पेन को घोरते रह जाओगे, टाइम बहुत अधिक लग जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े दोस्तों, ये मैंने बता दी ओमार कैसे भरनी है। देखो प्रश्न जो है ना आपको छोड़ना नहीं है, प्रश्न क्या दोस्तों किसी भी हालत में क्या आपका प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, प्रश्न क्या आपको छोड़ना तो है ही नहीं, पूरे प्रश्न करके आने, क्योंकि इसमें क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है। अब देखो पेन कौन सा यूज करे, लो भाई दोस्तों पेन में क्या आती है, बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि पेन कौन सा लेके जाए। तो देखो 2 पेन होते हैं आपकी इसमें भरने वाले, एक तो आपका कौन सा होता है दोस्तों आपका ब्लू और ब्लैक। देखो ये वाला क्या है आपका, ये पेन ऐसा, ये वाला क्या आपका, ये तो ब्लू पेन है, इसे आप यूज कर सकते हो, और ये आपका ब्लैक पेन है, ठीक है। अब देखो पेन की विशेषता होती है, एक पेन पतली चलती है, एक जाड़ी चलती है। अपन को क्या वहाँ पर लिखना तो है नहीं, है ना, राइटिंग तो लेनी है नहीं, गोले भरने हैं, तो पेन का नीब हमेशा क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका नीब है ना बड़ा लाओ, जिससे क्या दोस्तों पेन जाड़ी चले। देखो अगर जाड़ी चलेगी तो अपन क्या है दोस्तों जल्दी जल्दी गोला भर देंगे, हैं, अपन तो गोला भरना, राइटिंग थोड़ी जानी वहाँ पर,
तो पेन का दोस्तों नीब आपका होना चाहिए बड़ा और ज़्यादा, ठीक है। तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, पेन आप लेके जाओ। एक तो दोस्तों कौन से, देखो जेल पेन इसमें यूज़ नहीं करनी है। फिर आप कमेंट करो कि जेल पेन यूज़ करें ना करें, जेल पेन बिल्कुल आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करनी साथियों, ठीक है ना। ब्लैक और दोस्तों आपको क्या है, सिंपल ब्लू पेन यूज़ करनी है, ठीक है। इससे आप भले ज़्यादा पेन यूज़ करो, पतला करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पेन का कलर कैसा होना चाहिए दोस्तों, आपका ब्लैक या ब्लू होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बता दिया है। आगे बात करें स्मार्ट वॉच लेके जाए ना जाए, सारी बात, ठीक है ना। स्मार्ट वॉच को लेके जाना नहीं जाना, सारी बात करने वाले। अब देखो भाई, अब देखो आपके लिए क्या दोस्तों फ्री सुविधा की गई है आरपी स्टडी ऐप में, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी पीटीटी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका भी एग्जाम 9 जून को है तो आपके लिए एक टेस्ट है। कैसा टेस्ट है दोस्तों, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसमें काफ़ी विद्यार्थी को दिक्कत आती है, शिक्षण अभिरुचि, ठीक है ना। शिक्षण अभिरुचि में क्या दोस्तों आपको दिक्कत आती है, तो इसका दोस्तों आपको क्या है 20-20 प्रश्नों के टेस्ट मिलेंगे। कहाँ पर दोस्तों मिलेंगे आपको, आरपी स्टडी ऐप में। देखो ऐप को डाउनलोड करना, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑप्शन आएगा, देखो फ्री टेस्ट, इस पर क्लिक करना, फ्री टेस्ट में, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दोस्तों, आपके बिल्कुल इंडिया जी के, राजस्थान जी के फ्री टेस्ट मिलेंगे छोटे छोटे। तो आप क्या करें दोस्तों, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करिए ना, आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, ठीक है। वो आपके फ्री टेस्ट है। और एक यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपका 2008 का पेपर है बीएसटीसी का, उसमें जो शिक्षण अभिरुचि है वो भी एक बार देख लेना, ठीक है ना। वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिया। क्योंकि देखो बीएसटीसी शिक्षण अभिरुचि सेम होती है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता इसमें। जिसकी आप प्रैक्टिस करें दोस्तों, आप आरपी स्टडी ऐप से कर सकते हो। अब देखो आगे बढ़ते दोस्तों, देखो काफ़ी बातें बाकी है भी, ठीक है ना। अब देखिए साथ में क्या क्या लेके जाना है ना, साथ में क्या क्या लेके जाना है। पहले अपन ड्रेस की बात की जाए तो ड्रेस सिंपल होनी चाहिए, यूँ नहीं कि भाई बिल्कुल कोट वगैरह पहन के चले गए। ड्रेस क्या आपकी टी शर्ट ले चलो, ठीक है। एक तो टी शर्ट लेके जाना आपको, टी शर्ट पहन के ले जाना है, ठीक है ना। टी शर्ट और नाइटी, ये क्या है बेस्ट है, ठीक है। नहीं आपको जीन्स वगैरह लेके जाना है, अगर ये नहीं पहनना आपको तो आप क्या करें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल एकदम सिंपल कपड़े पहनिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और नकल बिल्कुल की आपकी क्या करना साथियों, नकल की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना। इसमें क्या की नकल करोगे हैं। अब देखिए ये आपका एडमिट कार्ड है, फर्स्ट आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, 2 आपके पास फोटो होने चाहिए आपके, और एक आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या करते हैं काफ़ी विद्यार्थी, 2 कॉपी लेके जाते हैं। देखो 2 कॉपी नहीं करनी, आप क्या करना है, सिंपल पूरा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लेके जाना है। अगर आधार कार्ड नहीं आपके पास में तो आप क्या करें दोस्तों, पैन कार्ड हो गया आपका, यहाँ पर आप क्या वोटर आईडी लेके जा सकते हो, ठीक है। और 2 पेन आपके साथ क्या है दोस्तों होनी चाहिए अनिवार्य रूप से। ये आपको क्या साथ में लेके जाने वाली सामग्री है। साथ में देखो घड़ी लेकर नहीं जाना आपको, ठीक है ना। घड़ी हो गई, कैलकुलेटर है, ठीक है। ये क्या दोस्तों आपको साथ में लेकर नहीं जाना है, ठीक है। ब्लूटूथ डिवाइस है, कलेक्टर है आपका, है संसाधन, कोई भी संसाधन क्या आपको साथ में लेकर नहीं जाना है, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह कुछ भी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी सावधानी रखनी है। देखो सावधानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब तुक्का कैसे मारे, लो भाई देखो टाइम कैसे बचाए वो भी बात करेंगे। तुक्का कैसे मारे, तो देखो ये वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखो तुक्का कैसे मारे, तुक्का की क्या ट्रिक होती है। तुक्का क्या है दोस्तों, हमेशा एक लॉजिक से मारते हैं। अब देखिए विजय स्तंभ किस जिले में, अब दोस्तों आपसे पूछा विजय स्तंभ कहाँ पर है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और यहाँ पर देखो मैं 4 गोले भर देता हूँ। यह चौथा प्रश्न है, 1 2 3 4। ये ऑप्शन ए का है, बी का है, और सी का, डी का। अब देखो विजय स्तंभ कहाँ पर है, जालोर में, चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में या मयूर ध्वज में। तो देखो जालोर में पता है, जालोर में है नहीं आपका विजय स्तंभ, है ना। तो पहले क्या करना है आपको, इन चारों में से ना 2 ऑप्शन को कट करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 2 कौन कौन सा नहीं होंगे, जालोर और आपको क्या करेंगे अपन दोस्तों, मयूर ध्वजगढ़ को गलत कर देंगे। 2 तो कट गए, अब दोनों में से तुक्का मारना है ना, चारों में से तुक्का नहीं मारना है। अगर देखो चारों में से तुक्का मारो क्या दोस्तों आपका उत्तर है ना 25% सही होने की संभावना होती है। तो अगर आप दोनों में से मारे तो क्या दोस्तों आपका उत्तर बिल्कुल 50% है ना सही होने की संभावना रहती है, ठीक है ना। तो जैसे अब चित्तौड़ में अपन को पता है ना, चित्तौड़ क्या है, वीरों की भूमि है, यहाँ पर महान योद्धा हुए थे। तो दोस्तों विजय स्तंभ कुंभा का कहाँ पर है, चित्तौड़ में है। तो मैंने बता दिया है, यहाँ पर बी राइट है। तो क्या करो आप बी वाले पे क्या करो, बी वाले घोड़े को पूरे भर दो जान से, ऐसे घोड़ा भर देना आपको, ठीक है ना। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसे आप तुक्का मार सकते हो। तुक्का में क्या आपका लॉजिक होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे कोई लड़ना नहीं मैं तुक्का मारो, ठीक है। तुक्का क्या करना है, तुक्का टाइम से मारना है, हिसाब से मारना है। और देखो प्रश्नों को छोड़ना नहीं, ठीक है ना। पूरे 200 प्रश्न या उसमें आपको गोले भर के आना है साथियों, ठीक है ना, कोई भी छोड़ेगा नहीं। और इसमें आपको डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि देखो पीटीटी में क्या है दोस्तों, बहुत ही कम नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। और देखो पीटीटी के बाद क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको पीटीटी के बाद मैंने आपको बीएसटीसी एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दोस्तों आपको पीटीटी के बाद में बीएसटीसी एग्जाम 2024 की भी तैयारी करवाई जाएगी साथियों। अब देखिए पेपर सॉल्व कैसे करें, है ना, पेपर सॉल्व कैसे करें, कौन सा पार्ट पहले करें, है ना, ताकि आपका समय बच सके। तो देखिए दोस्तों, है ना, समय बर्बाद मतलब दोस्तों क्या होगा, आपका जीवन बर्बाद है ना। अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं ना, फिर क्या दोस्तों आपका जीवन भी बर्बाद है। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो देखो जो प्रश्न आपको पहले आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है बिल्कुल ये 100% राइट है, उनको पहले करना है। जैसे आप पहले दोस्तों क्या करें, पहले हिंदी के प्रश्न कर सकते हो, है ना। उसमें देखिए हिंदी कीजिए पहले,
फिर आप क्या करें, फिर आप शिक्षण में रुचि कीजिए, फिर जीके कीजिए, रीजनिंग कीजिए। अगर आपको रीजनिंग पहले आती है कि भाई मुझे रीजनिंग सब आते हैं, फटाफट कर दूंगा मैं, तो पहले कर दो। जो देखो आपको याद है वो पहले करना, ठीक है ना, बाकी हमारे को लास्ट में छोड़ना है, ठीक है। नहीं तो क्या भाई टाइम बहुत जल्दी जाता है, ठीक है ना। टाइम करो उसमें पहले बता रहा हूँ, टाइम एग्जाम क्या है दोस्तों, बहुत ही जल्दी जाता है, प्रश्न छूट जाएंगे। तो प्रश्न क्या दोस्तों आपको छोड़ना तो बिल्कुल है नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से कर लेना, जो भी आपको पहले आ रहा है उसको आपको पहले करना है। अब देखिए गलती कौन सी नहीं करनी है ना, एग्जाम में कौन सी गलती नहीं करनी साथियों, आपको देखिए पहले तो आपको देखो एग्जाम में बिल्कुल काट साट नहीं करनी है, ओमार को व्यवस्थित बनना है, ठीक है ना। अगर रोल नंबर लिखे हुए हैं कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखे हुए हैं तो व्यवस्थित तरीके से आप रोल नंबर लिख के आएंगे साथियों, ठीक है ना। गोले भर देना रोल नंबर लिखने के साथ साथ में, बिल्कुल गोल गोल करना, और गिरेज से बाहर, ठीक है ना, गिरेज से बाहर में जाने देना है ना, पूरा एकदम व्यवस्थित तरीके से क्या करना आपको, और उसमें शानदार तरीके से बढ़ना है, ताकि लगना चाहिए वास्तव में क्या बच्चे ने भरी है ना। ऐसे आपको व्यवस्थित तरीके से गोला भर के आना है दोस्तों आपको। और देखो किसी के भरोसे नहीं रहना है ना, खुद पर क्या करना है आपको, कंट्रोल करना है और आराम से पेपर देना है, ठीक है। और सारे प्रश्न करने हैं, प्रश्न छोड़ना मत, ये मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको जानकारी दे दी दोस्तों आपको, ठीक है, जो भी आपकी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। अब देखो ये क्लास किस लिए कमेंट कीजिए साथियों, ठीक है। और आप क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से दोस्तों आरपी स्टडी, ठीक है ना, आरपी स्टडी आपको डाउनलोड कर दो। और दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल साथियों आपके आरपी स्टडी को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी दोस्तों। और देखो एग्जाम खत्म होने के बाद, ठीक है ना दोस्तों, एग्जाम खत्म होने के बाद क्या यहाँ पर आपकी लाइव है ना, लाइव आंसर की करवाई जाएगी, ठीक है। एग्जाम खत्म होने के बाद जस्ट तो लाइव आपको जुड़ना है और आपको क्या करना है, अपनी आंसर की मिलान करनी है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, आराम से एग्जाम दीजिए और दोस्तों क्या करें, अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कीजिए। चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।